पहली बात यह है, मैं, आप, रविंद्र, जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो होते हैं गंधर्व। गंधर्व में 4 पोर्शन होता है, एक चित्त, एक आहार, एक उतु और एक कम्म। ये 4 होता है। तो कम्मजकाय, उतुजकाय, करजकाय और चित्तजकाय, 4 काय, मतलब 4 बॉडी या 4 काय। काय का एक और पाली का मतलब है कलेक्शन। बॉडी जो कहते हैं ना, बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब कलेक्शन ऑफ नॉलेज। तो इंग्लिश में कलेक्शन बॉडी कहते हैं, एक्चुअल पाली में कलेक्शन को काय या संगठन, ये 2 नाम से जाना जाता है। जैसे संघ, जुड़ के कलेक्शन। तो पहला आता है कम्म, जो पहले भी किया है, अभी भी कर रहे हैं, तो आगे आएगा, पहली बात। दूसरी, जब भी कम आता है तो चित्त आना चाहिए, क्योंकि चित्त से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने परसों वो चित्त से विज्ञान तक किया, अभी फिर से दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। तो चित्तजकाय, उसके ऊपर लाइट आना चाहिए, नहीं तो वो कम क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। तो चित्तजकाय। फिर उतुजकाय, उतु का मतलब है परिसर, एनवायरनमेंट, जहां पे इसको आना है। ठीक है, जैसे रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। जो पेड़ पौधा ब्लैक सॉइल में आएगा वो रेड सॉइल में नहीं आएगा, जो रेड सॉइल में आएगा वो ब्लैक सॉइल में नहीं आएगा। उसी तरह जो गंधर्व प्राणी बन सकता है वो मनुष्य नहीं बन सकता, या मनुष्य बनेगा वो प्राणी नहीं बनेगा उस टाइम पे, क्योंकि उसका कर्म निबंध है उसमें। वो जैसा बनना है वो एनवायरनमेंट उसको तैयार करके देगा। ठीक है, जिधर बर्थ लेना है, जाति लेना है, वो निश्चित की बात नहीं है, वो एनवायरनमेंट रेडी हो जाएगा। जब एनवायरनमेंट रेडी हो गया वो गंधर्व आ जाएगा। कैसे? उसको चाहिए करजकाय। तो अभी ये है कि अगर कोई माता पिता जो बन रहे हैं वो ऋतु में है, ये सूत्र में ही है, मैं अपना नहीं कह रहा हूं। तो जब भी माता पिता, कौन सा भी प्राणी का भी, पक्षी का भी, कौन सा भी मनुष्य का भी, जिसमें गर्भ पे आना है, तो जो उसको माता और पिता चाहिए वो ऋतु में है। जो ऋतु की बात कर रहा हूं वो ऋतु में है, तभी ये गंधर्व वेट करेगा। किसके लिए वेट करेगा? छलांग मारने के लिए वेट करेगा। उसका कर्म इनके साथ फिट होना चाहिए, तभी वो आएगा गंधर्व। जब गंधर्व आएगा, सब में मनुष्य का ले लेते हैं, बाकी सब बाद में कर सकते हैं। जब मनुष्य क्या आएगा, जैसे इनका मैथुन खत्म हुआ तभी गंधर्व नहीं जाएगा। वो घर, पहले वो घर तय करेगा, मुझे यही घर पे रहना है, यही मेरे माता पिता उनका घर। इसीलिए भगवान बुद्ध भी अनेक जाति संसारन में वही कहते हैं, अनेक जाति संसारन संधा विसन अनिन विसन गहकार गवे संतो। एक जो गहकार है ना, ये यही घर है। गहकार गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गहकार कधिट्टोसी पुनः दे हम न कहा असी। एक गहकार क्या है? ये जो गंधर्व ने ढूंढा, ये मेरे माता, ये मेरे पिता, इनका साथ मुझे रहना है। ये गंधर्व उनको इंटेंशन, चेतना आती है, क्योंकि उनका कर्म सही तरह से विपाक बनता है।
जिसे विपाक बना, वो 45 डेज के अंदर, मतलब उसकी जो होने वाली माँ है उसके अंदर ये घुसता है। घुसने के बाद अगर वो स्त्री अगर डॉक्टर के पास जाएगी कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया है, तो वो जाएगी और डॉक्टर कहेंगे आप गर्भवती बन गई, तो तभी एंट्री लिया है। ठीक है, तो तेजस क्या है? जाति संजाति उक्कंति अभिनिबत्ति खंदानाम पातुभावो आयतनम पटिलाभो अयम उच्चतानंद जाति। ठीक है, तो जाति का मतलब है बर्थ, तो जाति होता है पहले इसने देखा, संजाति उसने अंदर जाने की कोशिश की, उक्कंति बैठ गया, अभिनिबत्ति उसका डेवलपमेंट चालू हुआ, खंदानाम पातुभाव अभी उसको रूप वेदना संन्यास संखार विज्ञान आ जाएगा, फिर आयतनम पटिलाभ उसको चक्का आयतन सोत आयतन घान आयतन जिवा आयतन काय आयतन आ गया। ये जब भी ये आता है करज काय मतलब खाना, तो पहले दिन से माँ का खाना चालू हो गया, तो डेवलपमेंट होता जाएगा उसका, फिर वो बाहर आएगा, ये चक्कर है। ठीक है, तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये गंधर्व जो है वो एंट्री करता है और गंधर्व जो है बाहर जाता है देह छोड़ के। अगर किसी का मरण कहेंगे तो गंधर्व बाहर जाता है, क्योंकि उसका जीवित इंद्रिय बंद हो गया, जितने दिन उसको रहना था वो रह लिया बस उस घर में। तो हम तय होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। जैसे आपका देह अगर अच्छा है तो आप आगे कर सकते हो, मतलब आपका बैटरी लाइफ इंक्रीज कर सकते हो। अपने देह को अच्छी तरह से देखभाल करोगे तो बैटरी लाइफ इंक्रीज होती है। उदाहरण के लिए मैंने अपना सीटी एंजियो किया लास्ट ईयर, दिस ईयर, ये इस साल में, क्योंकि पिछले साल जब भी मैंने डॉक्टर ये अपोलो हॉस्पिटल में गया था, उनका मशीन क्या प्रॉब्लम था पता नहीं है, वो टीएमटी में मतलब उनका जो ट्रेडमिल टेस्ट होता है उसमें फेल आ गया। तो उन्होंने सोचा कि मुझे शायद हार्ट में ब्लॉक है, तो मुझे दो चीज करना है, एक है सीटी एंजियो करवाना है या एंजियोप्लास्टी करना है। तो उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाव करके बताया कि आपका कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, तो अभी उन्होंने कहा आप सीटी एंजियो करो, तो सीटी एंजियो किया। नतीजा क्या हुआ? उसमें मुझे कुछ भी नहीं है, 0 प्लैक है, मतलब वहां पे कुछ ब्लॉक भी नहीं है, 100 तक अलाउड है, आपको कुछ टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है, पर मेरा 0 कैल्शियम काउंट है। मतलब अगर मैं ऐसे ही मेंटेन करूंगा तो अगर कोई किडनी वगैरह 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 कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो मेरा अगर समझो मेरा बैटरी लाइफ आने वाला था 70 साल 80 साल, एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि हार्ट तो अच्छा है। तो मेरा बेटा भी डॉक्टर है, वो कहता है कि आपका हार्ट बहुत ही अच्छा है, यंग है, मतलब अगर वो उसको वैसे ही मेंटेन करे तो जीवित इंद्रिय बढ़ेगा, तो विज्ञान वहां तक लेके जा सकता है। यह हमें सही तरह से समझना पड़ेगा। विज्ञान अलग है, जीवित इंद्रिय अलग है। जीवित इंद्रिय बैटरी होता है, विज्ञान जो इसको डेवलपमेंट करता है। बॉडी डेवलप होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। समझो मैंने 100 साल जी लिए, 80 साल जीना था और 20 साल ऐड हो गया, तो उम्र बढ़ता जाएगा। वो विज्ञान का खेल है, अगर जीवित इंद्रिय रहता है तो। अगर मेरा बैटरी लाइफ एंड हो गया, अभी देखो अभी 5 साल में ही एंड हो गया, अभी 5 मिनट में ही एंड हो गया, समझो बैटरी आ गया, तो जैसे उसका हुआ ऐसे ही गिरा, वैसे ही मेरा बॉडी भी गिरेगा, ये बॉडी भी गिर जाएगा, क्योंकि विज्ञान बाहर चला जाएगा।
जो विज्ञान या गंधर्व ये बाहर निकल जाएंगे। तो 95 में क्या हुआ, मैं सोया था जैसे नॉर्मली सोते हैं, हर लोग सोते हैं, पर जैसे गंधर्व बाहर आता है बॉडी से, दो तरह से आ सकते हैं। पहले एट योर ओन विल, उसको कहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल। आप बाहर आके कहीं भी जा सकते हो, बॉडी को छोड़ो, जहां जाना है जाओ। ये मुझे प्रैक्टिस करना है, अभी मेरा हुआ नहीं है, फुल फ्लेश होना चाहिए, अभी तक हुआ नहीं है। वो सामान्य फलसूत्र में है, उसी टाइप का मैं प्रैक्टिस करना है, हो जाएगा। अभी तक तो हुआ नहीं है वॉलंटरीली। ये जो हुआ वो इनवॉलंटरी है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, हार्ट ऑपरेशन हो रहा है, तभी कई बार एक गंधर्व बाहर आके बैठ जाता है। जब ये गंधर्व बाहर आके बैठ जाता है, सिर्फ जीवित इंद्रिय रह जाएगा, वो गंधर्व बाहर बैठा है, मतलब बैटरी पे चल रहा है, और वो अपने बॉडी को ही देखता है। तो उसको सारा याद है कि मैंने बाहर आया, वो मेरे डॉक्टर को देखा, वो सिला रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो सही बताता है वो, आपने ये ड्रेस पहना था, आपने ऐसा पहना था। वो डॉक्टर कहता है, अरे तुम्हें कैसा पता है, हमने तो आपको ये एनेस्थेशिया दिया है। पर वो गंधर्व बाहर आ गया, ये इनवॉलंटरी है। तो मेरे साथ जो हुआ 95 में, दैट वाज एन इनवॉलंटरी, मैंने खुद नहीं किया, वैसे हो गया। तो एक जगह पे मैं गया, वो मुझे अभी भी याद है। वो जगह पे मैंने 2017 में गया, उतने साल लगा कि वॉलंटरी जाने के लिए। जो मैंने वहां देखा था, वो जगह को यहां से मुझे मेडिटेशन करके जाने के लिए 2017 अक्टूबर में हुआ, एग्जैक्ट प्लेस। तो ये इनवॉलंटरी हुआ था, तो अभी ये वॉलंटरी है। अभी मुझे चाहिए तो मैं जा सकता हूं, ठीक है ना। ये कैसे पॉसिबल है अगर पूछें, इसमें 3 आता है। पहली बात यह है कि आपका आयु है, आयु होना चाहिए। आयु नहीं है मतलब जीवित इंद्रिय होना चाहिए, वही आयु है। ऊष्म प्राण इसका चाहिए, और विज्ञान। ये कहां पे लिखा है, महावेदल सूत्र में सारिपुत्र कहते हैं कि ये 3 चाहिए, इसके बिना कोई नहीं जा सकता। क्या क्या चाहिए, आयु, जीवित इंद्रिय, उसमें आयु रहता है, ऊष्मा प्राण और विज्ञान। तो 1995 में आयु तो था, आयु हानि नहीं हुआ था, मतलब बैटरी पे चल रहा था गाड़ी। जैसे हम लैपटॉप या मोबाइल यूज करते हैं, बैटरी पे चलाते हैं, उसके लिए पावर डालने की जरूरत नहीं है, पावर है विज्ञान, तो वो डालने की जरूरत नहीं है, बैटरी पे चल रहा है। फिर आयु है ऊष्म, ऊष्म प्राण, प्राण होना चाहिए, देह में प्राण है, हाँ है। अगर कोई आके देखे प्राण है कि नहीं है, प्राण है, मेरे इसमें प्राण चला गया। आयु है, प्राण नहीं है, तो विज्ञान चला गया। समझ में आया। जब भी ऐसा होता है तो वो सिर्फ बैटरी पे चलेगा। कोमा में जो जाते हैं वो, इनका हालत भी वैसा ही होता है कि उनका प्राण हानि नहीं हुआ है, पर प्राण 6 सेंसेस में नहीं है, इसीलिए वो कुछ नहीं देख सकते, कुछ नहीं सुन सकते, कुछ नहीं कर सकते, ऐसे पड़े हैं। पर विज्ञान है और आयु है, पर प्राण नहीं है। जब प्राण निकल जाता है, जैसे हम कहते हैं प्राण निकल गया, तो
आयु भी चला गया, विज्ञान भी चला गया और ऊष्म भी चला गया, मतलब प्राण भी चला गया, ये तीनों चला गया तो मर गया। अभी एक या दो रह गए तो मरा नहीं है, सही तरह से मरा नहीं है। मतलब आप पल्स देखोगे तो उसका पल्स बहुत ही कम है, पर ऐसा नहीं वो मर गया है। अगर मेरे माता पिता अस्पताल लेके जाते तो वो ब्रॉड डेड तो नहीं कहते, पर वो कहते कि ये जीवित तो है पर इसमें कुछ भी नहीं है, हम देखते हैं इसको, वेट करना पड़ेगा। जब भी हम झाना में जाएंगे, फोर्थ झाना के बाद ऐसा हो सकता है कि आप अपने मन से मैं इतने घंटे बाहर जाऊंगा करके आप जा सकते हो। जैसे मैंने पत्नी को कहता हूं मेरा बॉडी को संभाल के रखो, मैं जाऊंगा आऊंगा, ऐसे कर सकते हैं। तो ये झाना में कर सकते हैं। वैसे ही ये इनवॉलंटरी हो सकता है। जब इनवॉलंटरी होगा तो आप जहां जाना है, मतलब जिस प्लेस में पैदा हो जाएंगे अगले, वो ही पे आके वो लैंड होता है। क्या? विज्ञान। पर जीवित इंद्रिय तो अभी जागृत है, अभी उसका एंड नहीं हुआ, तो वो क्या करता है, वो वेट करता है। जैसे एक और उदाहरण दें तो मैं अमेरिका जाने के लिए बहुत उत्सुक हूं। तो अभी क्या होता है कि मैं ऐसे सोच पे बैठ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा मन अमेरिका चला गया। मतलब विज्ञान कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया। कभी कभार ऐसा होता है हमारा कि हम कुछ सोच रहे हैं तो वहीं पे चले गए, तो फिर कोई आके ऐसा ऐसा करता है, नाम बुलाता है, कुछ नहीं होता है। ऐसा होता है क्योंकि जीवित इंद्रिय यहां रह गया पर विज्ञान वहां चला गया। जब तक विज्ञान वापस नहीं आता, यहां पे कुछ हो रहा है वो किसी को उसको समझ में नहीं आएगा। चाहे वो उधर ही बैठा है पर मरा तो नहीं है, और वो जिंदा भी नहीं है। तो एक स्टेट आता है नेव सन्य न सन्य आयतन। तो इसमें क्या होता है कि ना आप जीवित हो ना मरे हो। तो हम कभी कभी ऐसे स्टेट पे चले जाते हैं, कभी हम कुछ दीर्घ देख रहे हैं, सुन रहे हैं वगैरह, उसी में खो गए तो बाकी सब वहीं के वहीं रह जाएगा। ये हमें कुछ समझना चाहिए। तो मरे हैं तो मतलब क्या है? विज्ञान चला गया, ऊष्म चला गया, आयु हानि हो गई, आयु का पूर्ण एंड हो गया। तो तभी क्या होता है कि आयतन जो है पूरा फट जाएगा। चक्का आयतन फट जाएगा, सोत आयतन, घान आयतन, जीवा आयतन, सब इंद्रिय के साथ गंधर्व भाग गया तो आयतन बंद हो गए। ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन देना था। कितने आपको समझ में आया पता नहीं है, प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। डिफिकल्ट है समझना, वो कैसे हो? ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, हाँ जी पवन जी। सर गंधर्व क्या है सर, थोड़ा क्लियर करना है थोड़ा। मैंने अभी भी बताया ना, अभी क्या क्लियर करूं आपको? गंधर्व जो है, तो सर क्या मेरे को क्या प्रॉब्लम सा आ रहा था तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। गंधर्व का गंधर्व होता है। अभी मैं आपको क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आता है। मतलब उसको कहते हैं गंधर्व। मैं आपको सुत्ता दिखा सकता हूं, पर आप गंधर्व दिखाओ करके उसको कहते हैं, इंग्लिश में अगर कहा जाए एस्ट्रल बॉडी या मानसिक शरीर। ये भगवान भी कहते हैं सामान्य परसुत्त में मानसिक शरीर जी, तो वो गंधर्व है। मानसिक शरीर सर। जो ये फिजिकल बॉडी है ना जी, इसके अंदर एक और बॉडी है। जी जी जैसे आप कपड़े इसके ऊपर पहने हो ना, जी, ये बॉडी के ऊपर मैं एक कपड़ा पहना हूं, पर इसके अंदर भी एक हो सकता है ना।
जी जी, सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर, हाँ वो सूक्ष्म शरीर रख लो, आपका गंधर्व आ गया उसमें। ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम जी। अभी पहले हमें ये देखना है। हाँ जी सिंधु, भगवान बुद्ध भी इसी सूक्ष्म शरीर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, ऐसा कहीं पढ़ा है? ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है, वैसे ही जाते थे। मुगल लाना भी ऐसे ही जाते थे। जी जी, हाँ। सर प्राण बोल सकते हैं क्या? हाँ जी, प्राण बोल सकते हैं क्या? नहीं अच्छा, प्राण बोल सकते हैं। हाँ जी, तरंगे नहीं, पुरंगे नहीं, वो सब छोड़ दो। तरंगे आपको एक्सपीरियंस हो रहा है गंधर्व में, पर गंधर्व अलग होता है। अगर आप पूछे आप कौन है, अभी इस वक्त आप गंधर्व हो। गंधर्व कैसे बनता है? नाम रूप से। इसीलिए मैंने किसी ने पूछा था नाम रूप के बारे में, मैंने कहा अभी हम पहले में है। आप जो पूछ रहे हो वो चौथा है, जो ये मैं गंधर्व की बात कर रहा हूं ना, वो चौथा है। हम वहां तक जाएंगे तो आपको समझ में आएगा विज्ञान और नाम रूप के बारे में। अभी तो हमने एक सरफेस के ऊपर ऐसा किया है, उसी का इतना कंफ्यूजन हो गया था। अभी मैं आपको वहां पे लेके चलूंगा तो क्या होगा समझ में नहीं आता मुझे। हाँ जी दर्पणा जी बताइए। नमो बुद्धाय। सर मुझे ये कहना है कि आपने अभी कहा कि शरीर छोड़ के जाने का है 3-4 घंटे के लिए, लेकिन अगर घर वालों को पता नहीं है, घर में मेहमान है, घर के सारे लोग हैं, तो वो तो डेथ ही समझेंगे ना, हमें मर गए करके, या फिर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, डॉक्टर भी बोलेंगे इनकी डेथ हुई है करके। नहीं, अगर आपको वापस आने में टाइम नहीं, है, नहीं टाइम हो गया है, तो वो तो फिर ना, ऐसा नहीं होता है। मेरा हार्ट बीट 32 पे जाता है, अगर वो टेस्ट करेंगे तो 32 पे रहेगा, मतलब मरा नहीं है। डॉक्टर बताएंगे कि है करके। हाँ मेरा खुद एक्सपीरियंस है, 32 तक मैं लेके जा सकता हूँ उसको। थैंक यू सर। सर एस्ट्रल बॉडी का एक्सपीरियंस कब से होने लगता है? एस्ट्रल बॉडी के लिए कुछ करना पड़ेगा, वो अभी इस यहाँ पे सिखाने के लिए इम्पॉसिबल है। आप मेरे घर आ जाओ, 1-2 महीना रह जाओ, तभी हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ से वहाँ गए, समझ में आया मैं वहाँ गया, फिर वहाँ से यहाँ गए, समझ में आ गया मैं वहाँ गया, इनसे भेंट करके आए, ठीक है। उनको फोन करेंगे तो ये आए थे, कहेंगे हाँ आए थे, क्योंकि आप बॉडी वहीं पे बनाओगे, बॉडी जो है आप वहीं पे बनाओगे। ये बॉडी यहाँ रख के वहां जाके वहां पे आप ही का बॉडी बन जाएगा वहां पे। सही, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी इसी तरीके का कंसेप्ट बताया गया है कि हाँ ऑटोबायोग्राफी योगी में वही बताया गया है, तो वो होता है, सचमुच में होता है वो। होता है। आपने बताया कि 95 में जो गया और फिर 2017 में एक्चुअल गया, 18 हाँ वो नहीं समझ में आया क्या था, वो मुझे ही समझ में नहीं आया, आपको मैं क्या समझाऊं। देखिए अभी आप सोए हो, आप मर गए, पर आप जिंदा हो तो क्या करेंगे? मतलब आपके घर वाले रो रहे हैं, पर आप जिंदा हो, कह नहीं पा रहे हो मैं जिंदा हूं, तो क्या करें? वो होता है इनवॉलेंटरी एस्केपिंग आउट ऑफ द बॉडी। बुद्ध भगवान जो बात करते हैं वो कहते हैं कि आपको स्वेच्छा में छोड़ के जाना है, वापस आना है, छोड़ के जाना है, वापस आना है। आप चांद को पकड़ सकते हो, सूरज को पकड़ सकते हो, पानी में वॉक कर सकते हो। आप कितने चाहिए, 50 विलास चाहिए, 50 कर सकते हो। एक विलास को यहाँ भेजो, एक उसको वहाँ भेजो, यहाँ भेजो, वहाँ भेजो, किधर भी भेजो, वो भेंट करके आएगा। जो भेंट करेंगे उनको लगेगा विलास आके भेंट करके गया।
वैसा तो पूरा उसको कहते हैं साइकिक पावर्स। तो जो मैं 1995 में जो हुआ वो इनवॉलेंटरी, अगर मैं उस टाइम पे मरता, मुझे याद है मैं किस लोक में जन्म लेता, ये इनवॉलेंटरी। तो मेरा बुद्धदम से प्रैक्टिस करते 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 अभी 2018 में मैंने वही जगह पे गया। समझ में आया ना? वही जगह, क्योंकि मुझे याद है कि मैं वहां गया था। वो घर घकारक धिट्ठोसी, वो घर पे गया था, वही घर पे चला गया। सर देवलोक था। अभी उसके ऊपर जाएंगे तो वो अलग टॉपिक होके कहीं 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 चला जाएगा। अभी हम क्या जो मेरा करना था वही बंद हो जाएगा। देखिए 31 है, 31, 31 में 16 देवलोक है। फिर उसके बाद में ब्रह्मलोक आता है। फिर उसके बाद में आकाशंचायतन एक लोक है, विज्ञानंचायतन दूसरा लोक है, अकिंचायतन तीसरा लोक है, नेव संज्ञा न संज्ञायतन चौथा लोक है। वहां पे नेव संज्ञा ना संज्ञा आयतन पे जाएंगे, जिसको उपनिषद में कहा गया है तुरीय। अगर वहां पे जाएंगे तो आप इतने लंबे दीर्घ आयु हो जाएंगे कि वहां से आना मुश्किल है। मतलब इतना युग, एक गया, दो गया, तीन गया, वैसे असंख्यात युग चला जाएगा। तो बुद्ध ने क्या किया, जो अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र ने इनको, उनका एक्चुअल संस्कृत का नाम है उद्दालक महर्षि और पाली में इनका आता है उद्दक रामपुत्र, क्योंकि वो रामपुत्र का बेटा है, इसीलिए उद्दक रामपुत्र। उन्होंने बुद्ध भगवान को सिखाया नेव संज्ञा न संज्ञायतन, तुरिया। अगर आप तुरिया पे गए तो समझो आप वापस नहीं आने वाले। इतने लंबी, ना आप जीवित हो ना मरे हो, अवेयरनेस पे रहेंगे बस। ऐसा क्या कहते हैं कि इससे आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान इसी को कहते हैं एतन संतन एतन पणितन यदिदम नेव संज्ञा न संज्ञायतन। तो उद्दक रामपुत्र को बहुत खुशी हो गया कि हाँ, मेरा जो डिसाइपल है वो मेरे लेवल पे आ गया। तो उद्दक रामपुत्र कहते हैं कि मेरे साथ बैठ जाओ, ठीक है। और बुद्ध भगवान कहते हैं कि अभी भी क्लेश है, इसीलिए मुझे ढूंढना है। 31st लेवल पे जाने के बाद उनको पता चला कि इससे भी लोक है, ये भी लोक है, इसे बाहर आना है। अगर लोक होता है तो रीबर्थ गारंटी है, इसीलिए उसको लोकुत्तर कहते हैं, क्योंकि लोक से जुड़ा नहीं है, इसीलिए लोकुत्तर, ठीक है। मैं जो गया था, अगर मैं इस वक्त मरूंगा तो मुझे पता है कि कहां पे लैंडिंग होगा, हमारा प्लेन किधर लैंड होगा वो मैं देख के आया। तो अभी जब भी चाहिए मैं जा सकता हूं। जैसे आपके पास वीसा है, जितनी बार जाना है जाओ आओ जाओ आओ, ऐसा हम कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे जो जितने भी साधक है कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि मुमकिन नहीं है। आपको पता करना चाहिए कि कैसे करना है, तो कर सकते हैं, अब जा सकते हो, ठीक है। तो वो देवता के जो लोक है उससे भी परे है, इतना मैं आपको कह सकता हूं। क्योंकि अभी क्या होगा, फिर मुझे बताना पड़ेगा, वो आपके मन में एक इंप्रेशन बन जाएगा। वो अगर इंप्रेशन हो गया तो बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। अदरवाइज मैं कह सकता हूं, अगर मैं कहूंगा तो भी आप देख नहीं पाएंगे, तो क्या फायदा है। जो दिखाना चाहिए तो वो मैं दिखा नहीं सकता, तो फायदा नहीं है कह के। तो मैं इतना कह सकता हूं। तो 95
हाँ वो जी, आ सकती है तो लोकोत्तर स्थिति कब आती है? लोकोत्तर स्थिति यही आती है जब भी आप निब्बाण को एक्सपीरियंस करोगे। ओके सर। हम जो भी कर रहे हैं अभी जो हमारा जो क्लास जो है वो उसको लेकर जो कुछ भी आपको एक्सपीरियंस में आ रहा है वो लोकीय है, लोकोत्तर नहीं है। जब भी आपके 6 के 6 आयतन बंद हो जाएंगे तभी वो लोकोत्तर होता है, वो लोकीय नहीं होता है। ये तो हम लोकीय स्थिति में ही है। हाँ जी, 100% लोकीय स्थिति में ही है, अच्छे लोकीय स्थिति में है, ये हम कह सकते हैं। मतलब आप देवलोक में है तो अच्छा स्थिति है, ब्रह्मलोक में है अच्छा स्थिति है। मतलब ये क्या होता है? देवलोक का मतलब होता है कि आप गर्भ में नहीं आएंगे तो वहीं पे वहीं रह जाएंगे समझो, तो देवलोक में आपका एंट्री हो गया, मतलब विज्ञान वहां पे एस्टैब्लिश हो जाएगा। इसको प्रतिष्ठित कहते हैं। निदर्शन पाली का वर्ड है, वो वहां पे जाके वो एस्टैब्लिश कर देगा। तो आयु वहां पे जाएगा, ऊष्मा भी वहां पे जाएगा, तो सारा मिलके वो देवलोक में हो जाएगा। जैसे उपोसत्य के दिवस आप अगर पंच उपोसत्य करेंगे तो भगवान कहते हैं कि 100% आप ये देवलोक में पैदा हो जाएंगे। वो होता है लोकीय, फिर भी लोक में ही है, वो लोक से बाहर नहीं गया। ठीक है। फिर इसके बाद में अगर अरूप ध्यान को बहुत प्रैक्टिस किया किसी ने तो ये 4 जो है विज्ञान, आकाशंचायतन, विज्ञानंचायतन, नेव संन्या सॉरी अकिंचायतन, नेव संन्या ना संन्या आयतन, अगर इस किसी ने प्रैक्टिस किया तो वो ब्रह्मलोक से भी ऊपर चला जाएगा। अगर अनागामी है वो 25, 26, 27 सॉरी 24, 25, 26, 27 ये 4 लोक में वो होंगे। फिर 28, 29, 30, 31 ये 4 का है, तो 8 लोक हो गया। ठीक है। जो अनागामी होता है ये ऊपर का 4 लोक उसका एंट्री नहीं है, उसके पास वीसा नहीं है। और जो अनागामी के नीचे होते हैं उनके लिए देवलोक ही है, इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि उनको वहां से वापस आना भी है। ठीक है। सो वो जितना भी लोक है 31 वो सब लोकीय ही है। इतना ही है कि हम वो अनागामी है तो वापस नहीं आएगा गर्भ में। जैसे करणी सूक्त में लिखा है कि वो गब्बे से पुनर एक और बार गर्भ में नहीं आएगा, पर वो मुक्ति नहीं पाएगा। फिर वो ब्रह्मलोक में जब भी लैंड हो जाएगा वहीं से उसका मुक्ति होगा। पर ऐसा नहीं कि वहां चला गया तो मुक्त हो गया, नहीं, वो विमुक्त नहीं है, इसी लोकीय है। लोकोत्तर ये होता है कि जिसने 6 के 6 सेंस जब भी चाहिए बंद किया है तो वो होता है अरहत। अरहत के नीचे कोई भी नहीं कर सकता। हाँ जी सर, ये जिज्ञासा जगी है हाँ कि जैसे ये लोग अभी पृथ्वी लोक में है जैसे मानते होंगे है, तो ये देवलोक से अभिप्राय क्या है, या इस लोक से अलग कोई लोक नहीं? देखिए अभी इसको पाली का वर्ड है चक्कवालेसु, जैसे समन्ता चक्कवालेसु। चक्कवाला मतलब वर्ल्ड साइकिल्स। जैसे हम पृथ्वी कहते हैं, एक्चुअल पृथ्वी में पृथ्वी नहीं है, वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ऐसे दिखता है कि ऐसा सॉलिड में है, ऐसा है। तो वो एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक है। अभी जब भी हमारा मन ऐसा है जो देख नहीं सकता, वो हम ऐसा देखेंगे कि इतना ही है। जितना हमारा आंख देखता है या कान सुनता है, जितने हमें सेंसेस दिखाई देता है उतना ही है। पर यही जगह पे जहां हम हैं
मैं हूं, उसी जगह पे देवता का भी लोक है। ऐसा पर देवता जो हैं वो हमें देख सकते हैं, पर हम उनको नहीं देख सकते। जैसे पक्षी प्राणी जो कुछ भी है वो हम भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, पर वो जैसा देखता है हम जैसे देखते हैं अलग अलग है। उसी तरह अगर अभी आपके पास देवता भी आ गए, कोई देवता आपको देख के वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गया, जैसे जयंत उन्होंने कहा वाइब्रेशन, तो अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गया तो वो आपके पास संपर्क करेंगे। तो आप कौन सी लोक पे होंगे? जब उनको संपर्क करेंगे तो आप उनके लोक पे होंगे, या वो आपके लोक पे आ जाएंगे। तो वो लोक से या लोक आ गए, तो यह लोक परलोक ऐसा हो गया। तो एक परलोक हो गया, ये यह लोक हो गया। तो हमारा जो ऐसा जो देखते हैं, ये मन में लोक बन रहा है। हमारे मन में सारे लोगों ने कहा ये पृथ्वी है, ये हमारा घर बेंगलुरु में है, या किसी का घर मुंबई में है, किसी का घर इधर है, पर वो तो हमने मन में बनाया हुआ है। जी एक्चुअल में ऐसा कुछ है ही नहीं है देखा जाए। वैसे ही ब्रह्मलोक से लेकर सारा लोक इधर ही है, पर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसा रखा है, जैसे किसी ने एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा, एक डब्बे को ऊपर का पता नहीं है, जो ऊपर है उसको ऊपर का पता नहीं है, उसका ऊपर है उसका ऊपर का पता नहीं है। ऐसा है ऊपर 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 ऊपर। इसीलिए बुद्ध भगवान कहते हैं ऊपरी तदुपरी तदुपरी। जैसे आप उपोसत्त सुत्त पढ़ेंगे तो वो कहेंगे इस तदुपरी, इसके ऊपर, इसके ऊपर। एक और सुत्त है जहां पे बका एक ब्रह्म है, वो कहता है कि मेरा ही लास्ट है, और भगवान कहते हैं अच्छा ऐसा है, मैं यहां से माया हो जाऊंगा और वहां पे जाऊंगा, वहां से तुम्हारा नाम पुकारूंगा। वो कहता है कि नामुमकिन है, मैंने सारा लोक देख के आया हूं। वो कहते हैं भैया तुमने जो देखा है ना वो आधा देखा है, मैंने पूरा देखा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो वो जाते हैं, बका को पुकारते हैं, मेरी आवाज आ रही है? वो कहते हैं आश्चर्य है, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, आवाज तो आ रही है, क्योंकि वो एक लोक है। तो बुद्ध भगवान ने जो किया है वो नीचे से ऊपर तक देखा है, हर किसी ने छोटा 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 हिस्सा देखा है। जैसे उपनिषद में आता है कि विष्णु लोक, वो भी एक लोक है, वो टूट के चला जाएगा। अगर शिव जी का है वो भी एक लोक है, सच है, ऐसा कुछ है, आप जा सकते हो, पर वो एंडिंग नहीं है, वहां पे रह सकते हो, जितने युग है उतना युग रहो, फिर वापस आओ। तो ये मरण और जनन का बंद करना है तो हमें पूरा लोक देखना चाहिए। वो एक के ऊपर 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 है। जैसा मैंने देखा है, मैंने भी वैसे ही देखा है जैसे बुद्ध भगवान कहते हैं। मतलब जो एक्सपीरियंस हुआ 2018 में, एग्जैक्टली वही तरह देखा जैसे मेरा 95 में हुआ था, उसी तरह एक्सपीरियंस हुआ। अभी पता चला हाँ मैं यहां गया, प्रैक्टिस करूंगा तो वहां जा सकता हूं। ठीक है, और ये भी आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से लोक में एंट्री कर सकते हो। नहीं तो आपको ऊपर का पता ही नहीं चलेगा, इसके भी ऊपर है, आप देख नहीं पाएंगे। जो नीचे है वो ऊपर का देख नहीं सकते। जैसे समझो अभी मैं मनुष्य का ही हूं, अगला मनुष्य का ही जन्म है, इसका ऊपर का जो है वो मुझे समझ में ही नहीं आएगा। अगर ऐसे मान सकता हूं, हो सकता है, पर देख नहीं सकता, ऐसा होता है। तो सब इधर ही है, कहीं कहीं पर नहीं है। हम सब ऐसा ऐसा करके दिखाते हैं, वो ऐसा ऐसा में कुछ नहीं है। वो ऐसा है कि एक डब्बे के ऊपर एक डब्बा, फिर उसके ऊपर एक डब्बा, फिर उसके ऊपर एक डब्बा, ऐसा है। और कुछ? जी बस इतना ही। अच्छा, तो अभी
आप लोगों को मैंने वीडियो भेजा था, वो मूल प्रश्न आपसे ये पूछना था, आपको मैंने वीडियो भेजा, वो 6 मिनट का वीडियो है, आप लोगों ने देखा क्या समझ में, उसमें 5 खंड को समझ में आया? नहीं आया? तो मैं दिखाऊं वीडियो फिर से, तो हम देख सकते हैं कि गंधब क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। करें, फॉर्म की तरह ही था मुझे, फॉर्म की तरह ही था। ओके, दिखाइए। जरूर। तो हाँ जी, संघर्ष जी बताइए। हेलो सर। हाँ जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर आपने जो वीडियो डाला था जो दोपहर में, हाँ तो उसमें यानी मेरी समझ से मुझे ऐसा लगता है कि वो सेल का डिवाइडेशन हो गया है और फिर बाद या सेल फ्यूजन हो गया है और फिर उससे जीव का निर्मित हो गया, यानी वो पानी में कुछ चल रहा है ऐसे दिख रहा था। तो और बाद में वो फ्यूजन, फिर उससे वो जीव का आकृति तैयार होने को शुरुआत हो गई, यानी ऐसा मुझे समझ में। ठीक है, मैं अभी अब सही तरह से बताता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, शेयर तो कर दिया, अभी आप एंजॉय करो इसको, फिर मैं इसको स्टॉप करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। ये जो पहले जो आता है, इसका नाम भी अच्छा रखा है, बिकमिंग, भाव। अभी देखिए, ये जो आप देख रहे हो, ये सेल डिवीजन जो है, ये जीवित इंद्रिय से होता है। इसमें गंधब नहीं आया है, या विज्ञान नहीं आया, या कोई बीइंग जो कहते हैं वो नहीं आया। ये अगर हम भी जैसे मर्द है, या मतलब पुरुष है, जिसके क्या कहते हैं, वीर्य है, सेमन और स्पर्म्स आता है, वो स्पर्म्स जो आता है वो उसको का एनर्जी रहता है, उसके पास उसका जीव रहता है। और वो क्या करता है, जब भी वो स्त्री के अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद वो फैलोपियन ट्यूब में जो एग होता है उसको खाता है। खाने के बाद ये ऐसा सेल डिवीजन चालू होता है। जब इस सेल डिवीजन चालू होता है तभी गंधब नहीं होता है। समझ में आया इतना? तो ये जो है, जैसे बुद्ध कहते हैं कि रूप फेन पिंडूपम रूपम, ये फेन पिंडूपम है। ठीक है ना? तो अभी हम आगे निकलेंगे इसका। ये 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ऐसा होता जाएगा, ये डबल होता जाएगा। ठीक है, ऐसा। हाँ, ये भी सही है, पानी में है, वो एग है, एग इसका, एग में ये बन रहा है। जैसे अगर मनुष्य का है, मनुष्य का गर्भ में बनेगा, ये जो हो रहा है, अगर ये पुरुष और स्त्री ने मैथुन किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, और वो ऋतु में है, मतलब वो जो माँ बनने वाली है वो ऋतु में है, मतलब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होके 7 दिन के बाद 14 दिन के अंदर अगर वो करते हैं मैथुन, तो 90% पॉसिबिलिटी है कि वो स्पर्म जो है वो एग को खा लेगा, और खाने के बाद ये ऐसा बनते जाएगा। तो उसका 14 दिन से लेकर
45th डे तक ये डेवलपमेंट साइकिल होता रहेगा, तभी गंधर्व आके भर जाएगा। अभी हम गंधर्व कहाँ आता है मैं आपको दिखाता हूं। तो ये सब सेल साइकिल ही है, अभी गंधर्व नहीं आया। अभी इसमें शेक होता है, शेक शेक मतलब हिलता है, हिलने के बाद गंधर्व आ गया। हाँ अभी देखिए हिल गया, देखा ना, हिला। जब हिलता है तभी हार्ट बनना चालू हो जाता है, वो तभी वो हृदयवत्व आ गया। चक्का आयतन, सोत आयतन, घान आयतन, जिह्वा आयतन, काय आयतन, मन आयतन, ये जो है वो पूरा हृदय हृदय आ गया, तो उसका हार्ट बीट चालू हो जाएगा। अभी देख रहे हो, हार्ट बीट उसका चालू हो गया, मतलब अभी गंधर्व है इसमें। इसमें जीव आ गया, जीव कहो या कौन सा भी भाषा में कहो, एक व्यक्ति या कोई भी आ गया। हाँ जी अश्विन जी। हमारा इसी टाइम पे लास्ट जन्म एंड होता है और यहाँ पे च्युत होता है ना, 3 तरह से होता है। पहली, जैसे कोई बाहर जाके अंदर आके, बाहर जाके अंदर आके कर रहा है, तो वो च्युति मोमेंट में वो वहीं पे चला जाएगा। कंटिन्यूएशन, स्ट्रीम कंटिन्यूएशन, मतलब ब्रेक नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये परलोक में जाएगा, थोड़ा इंतजार करेगा, फिर उनको माता पिता मिलेंगे, फिर आएगा। ये दूसरा। तीसरा ये होता है कि बाहर तो आ गया, अभी कोई घर नहीं बना, जब तक घर नहीं बन जाता उसको वेट करना पड़ेगा। तो एक मिथ्यादृष्टि ये आती है कि ऐसा लोग सोचते हैं कि परलोक करके नहीं है, तो बुद्ध भगवान कहते हैं परलोक है। ये 31 रेलम्स की बात नहीं है, परलोक है, जहां पे वेटिंग पीरियड भी होता है। अगर वेटिंग पीरियड तो नहीं है, बुद्ध कहते हैं नहीं है, सही बात है कि क्यों नहीं है क्यों है, दोनों समझना चाहिए। अगर 100 साल एक दिन देवता का होता है, मनुष्य का 100 साल अगर एक दिन देवता का होता है, तो गंधर्व का कितना होता है? बहुत कम। तो वो टाइम स्केल में कंटिन्यूएशन लगेगा, मतलब यहां च्युति हुआ, वहां पे उत्पन्न हो गया। 2-3 तरह से उत्पन्न हो सकता है। पहले वो स्ट्रीम में आ गया, दूसरा वेट करना पड़ा, उसको पता है कि ये माता पिता पे जाना है, वो रेडी हो जाएंगे, वो चला जाएगा। तीसरा बाहर आया, ढूंढ रहा है। ये तीनों हो सकता है, पर तीनों वो टाइम स्केल में ऐसा लगता है कि टाइम ही नहीं लिया, वो बात सच है। ठीक है, अभी आगे चलाते हैं इसको। अभी इसमें वेदना चालू हो गया, अभी रूप को देखा, अभी वेदना आ गया, अभी वो पूर्ण तरह से खाएगा इसको। ये हो गया करजकाय, तो चित्त जकाय हो गया, अभी शेकिंग हो गया, चित्त जकाय, करजकाय, उतु जकाय, ये उतु, ये जगह पे वो बन रहा है उतु, और कम्म जकाय, उसका जो कर्म था उस हिसाब से इसने ऐसा अभी बनाया। अभी देखिए ये मनुष्य का रूप में भी आ जाएगा, फिर वो निकल जाएगा मनुष्य से, आप देख सकते हैं उसको।
अभी ये जो जीवी है वो फंस गया है, मतलब रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान में आ गया ये। इसको विज्ञान इसलिए कहते हैं कि उसको ज्ञान नहीं है कि ये कैसा यहां पे पहुंचा। अविद्या पच्चय संखार, अभी वो संखार में आ गया। संखार पच्चय विज्ञान, अभी कुछ 6 विज्ञान आना चालू हो जाएगा। अभी एक एक करके वो डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। विज्ञान पच्चय नाम रूप, अभी इसको हम कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट हो रहा है। अभी देखिए ये मनुष्य की तरह शेप तो आ गया, फिर वहां से निकल जाएगा ये। अभी वो कुछ नहीं कर सकता, वो मनुष्य भी नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं बन सकता। वो जैसा है वो होता जाएगा, क्योंकि उसका जो कर्म बीज है, कर्म है, उस हिसाब से ऋतु ऐसा डेवलपमेंट हो जाएगा। अभी देखिए वो जो शेकिंग हो रहा है वो इतना, हम कह भी सकते हैं वो तो तड़प रहा है। एक्चुअली हम देख सकते हैं उसको कि इतना ट्राई कर रहा है। तो वेदना संज्ञा, उसको परसेप्शन हो रहा है वो जगह का, और संखार कर रहा है। और विज्ञान उसको चक्कु विज्ञान, देखिए वो आंक आ जाएगा। अभी चक्कु विज्ञान, सोत विज्ञान, घान विज्ञान सब आ जाएगा। अभी देखिए इसका हार्ट पूरा डेवलप हो गया। अभी वो बाहर आने के लिए कोशिश कर रहा है। इसको पता चल गया कि मैं अभी क्या बनने वाला हूँ कि अभी नहीं? इसको पता नहीं चलेगा। जैसे हमें पता है कि हम क्या बने हैं। हम लोग इकट्ठे बैठे हैं, समझते हैं कि हम मनुष्य हैं, पर एक्चुअली में हम अलग अलग हैं। मतलब बॉडी मनुष्य की तरह दिख सकता है, पर हमारा मन का स्टेट अलग हो सकता है। किसी का प्राणी का भी हो सकता है मन का लेवल, किसी का देवता के भी हो सकता है, किसी का मनुष्य का भी हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है ना। इसका भी ऐसा रहेगा। तो बॉडी तो ऐसा बन गया इसका। अभी इसका पूरा आयतन आ गया। अभी वो बाहर आएगा तो उसको वेदना हो रही है, संज्ञा हो रही है, वो संखार कर रहा है। ये तो काय संखार कर रहा है। और विज्ञान में चक्कु विज्ञान, सोत विज्ञान, घान विज्ञान सब आ रहा है। हाँ जी, ये कौन सा जीव बन रहा है? इसको सैलमेंडर करके एक फ्रॉग टाइप आता है, वो बन रहा है। जी। अभी देखिए बाहर आ गया। अभी छोटा है, अभी वो खाते बड़ा हो जाएगा। अभी देखिए उसका हार्ट बीट वहां पे चल रहा है, उसका जीवित इंद्रिय वहां पे है, मतलब हार्ट, हृदयवत्तु। और देखिए वो ब्लड ऊपर नीचे हमारा जैसे हो रहा है, उसका भी वैसा ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका हार्ट देखिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा? रूप को देखा, इसका वेदना देखा, वो तड़प रहा है या कुछ कर रहा है। तो सुख वेदना आ सकती है, दुख वेदना आ सकती है, या दुख का सुख वेदना आ रहा है, उसमें देख सकते हैं। फिर संज्ञा, वो ऐसे घूम रहा है, वो देख रहा है यहाँ जाऊं वहां जाऊं, क्योंकि जहाँ पे वो सुख आ रहा है वो देख रहा है, जहाँ से दुख आ रहा है वो देख रहा है, जहाँ पे क्या आ रहा है वो देख रहा है। तो वो संज्ञा, और वो एफर्ट डाल रहा है, चेतना। जैसे रूप संचेतना, शब्द संचेतना, घान ये पूरा संचेतना, जितना 6 आयतन है उतना संचेतना है, वो संखार बनते हैं। संखार का मतलब ये है कि बनाना, वो बना रहा है। मैं ऐसे जाऊंगा, वैसे जाऊंगा, ये करूंगा, वो जो बना रहा है, जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे वो बना रहा है। फिर विज्ञान, वो एक्सपीरियंस इसको दे रहा है, चक्कू से उसको एक्सपीरियंस दे रहा है, घान से एक्सपीरियंस दे रहा है, वो सारा विज्ञान हो गया। तो रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान। तो अभी हमने धातु को देखा, तो उसमें पठवी धातु है, आपो धातु है, तेजो धातु है, वायु धातु है, आकाश धातु है।
जो बनते हुए हमने देखा कि जो सॉलिड लग रहा है वो पटवी धातु है, उसके अंदर पानी है तो आपो धातु है, उसका टेम्परेचर है तेजो धातु है, और वो मूवमेंट हो रहा है उसका, ब्लड का देखा ना वैसे मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट वायु के बिना तो नहीं, मूवमेंट ही नहीं होती है, तो वायु धातु है, और जगह तो है ना वो, तो इसलिए आकाश धातु है। तो 5 धातु हमने देख लिया, आयतन को भी देख लिया, ये अपना पंचखंड को भी देख लिया, एक ही रह गया एक्सपीरियंशियली आपको पटिसमुत्पाद। अगर ये इसमें आपको देखने के लिए मिल गया तो आप अच्छी तरह से बुद्ध धम्म में एस्टैब्लिश हो गए। तो जब भी ऐसा होता है तो उनको कहते हैं धम्मानुसारी, क्योंकि वो धम्म में आ गया, वो श्रद्धानुसारी से ऊपर आ गया। जैसे उस दिन भी बताया था मैंने, श्रद्धानुसारी का मतलब है वो सिर्फ श्रद्धा रखता है बुद्ध धम्म संघ पे, उसको बाकी कुछ समझ में नहीं आया। पर धम्मानुसारी जो है ये ऐसा देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। फिर आगे जाएगा श्रद्धा विमुक्ति, सोतापन्न बन जाएगा। और काय सखी वो होता है जो झाना में जा सकता है, तो चित्त विमुक्ति वाला, तो वो अगर प्रैक्टिस करे तो वो भी सोतापन्न है। तो 2 तरह से सोतापन्न बन सकते हैं, एक श्रद्धा विमुक्ति में सोतापन्न बन सकता है और काय सखी में भी बन सकता है। फिर उसके बाद में पन्या विमुक्ति, फिर उबतो भाग विमुक्ति, ये 7 हो गए, जिसका मैं उस दिन जिक्र कर रहा था कि 7 होते हैं। ठीक है, तो इस प्राणी को देखते हैं तो वो मनुष्य भी हो सकता है, जब भी इसका टूटा वो बाहर आया, फिर वेट किया, कर भी सकता है। अगर उसका कर्म सही है, उसको बनना है अभी, तो इमीडिएटली भी बन सकता है। मतलब यहां च्युति हुआ, वहां पे ये प्राणी बन गया। वो नरक का एक है ये, तो ये मतलब लोअर रेलम का ये होता है नीचे का, तो ये नीचे आ गया। मतलब 5वां हमारा है मनुष्य का, पहले 4 लोग तो अपाय है, 5वां हमारा है जो हम मनुष्य कहते हैं। फिर आगे देवता का चालू हो जाएगा 6th से, तो वो यहाँ पे आ गया। इसको कहते तिरच्छ योनि, मतलब राग द्वेष मोह तीनों तीन आ गया। तिरच्छ मतलब कैसे 3 आ गया, राग भी जगाता है, द्वेष भी जगाता है, मोह में रहता है राग में, फिर राग जगाता है, द्वेष जगाता है, मोह जगाता है द्वेष में, फिर राग जगाता है, द्वेष जगाता है, मोह जगाता है मोह में। मतलब ये कभी भी जान नहीं सकता मैं कौन हूं, बंद हो गया। मनुष्य लोक में जान सकते हैं, जैसे हम लोग अभी बैठ के देख रहे हैं कि अच्छा ऐसा ये बनता है, ऐसा ये बनता है, बाबा हमें नहीं करना है, हम बुद्ध धम्म संघ के ऊपर रहेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो मन यहां से हट के वहां चला जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हमारा च्युति हुआ तो यकीनन हम कर सकते हैं कि ये नीचे नहीं जाने वाला, क्योंकि ऐसा कर्म नहीं करेगा जो उसको नीचे जा सकता है। तो उसमें 10 कुशल कर्म है, अकुशल कर्म है, पानातिपात, फिर अदिन्न दान, फिर कामेशु मिच्छाचार, एक काय से हो गया, फिर 4 मुसावाद, पिसुनावाच, फरुसावाच, संपफलाप, फिर 3 अभिज्ञा व्यापाद मिच्छादिट्ठि। मिच्छादिट्ठि में 10 है, उसमें एक है परलोक। अगर हम परलोक को मानते नहीं हैं या एक और जन्म होता है करके मानते नहीं है, तो वो मिच्छादिट्ठि में आएगा। अगर मिच्छादिट्ठि आती है फिर नीचे आएंगे। तो बुद्ध कहते हैं कि आप ये 10 अकुशल को निकल लो,
हाँ, पुनर्जन्म का मतलब ये नहीं कि नया वाला कुछ आ रहा है, नहीं नहीं, पुराना वाला आ रहा है, वो भी नहीं है। जो उस टाइम पे कौन सा भी संखार उठ के आता है वो कर्म को बांध लेता है ऐसे, क्योंकि कर्म से, संखार से। हाँ जी, कर्म कहाँ से आता है तो समझाइए। गंधर्व का एक अंग है कर्म। जो इंटेंशनली कोई कुछ करता है वो कर्म बनता है, चाहे आप पुण्य कर्म करो या पाप कर्म करो, वो कर्म ही होता है। तो आप जो इंटेंशन से करते हो, सो भगवान कहते हैं कर्म के बारे में, क्या कहते हैं, चेतना अहम भिक्खवे कम्मम वदामि। जो चेतना मतलब इंटेंशन से जो आप करते हो वो कर्म बनता है। तो गंधर्व में 4 विभागन मैंने आपको बताया, तो उसमें एक है कर्म। कम्मजकाय, वो पकड़ने के लिए आपको संखार चाहिए, जैसे वो कर रहा था ना, संखार चाहिए। तो पहले वासना होती है, फिर संखार होता है या संस्कार होता है, फिर कर्म आता है। अगर पाली में कहें तो वासना है, पाली में भी वासना है। कर्म को संस्कार को पाली में संखार होता है और कर्म को कम्म होता है। जैसे कम्म जकाय होता है उसमें संखार होता है, जो मरते दम उसका संखार ऊपर आ जाता है और वो कर्म से बांधता है। ऐसा बांधने के बाद उसका चित्त वो कर्म को लेता है। तो जब भी उसने कर्म को लेता है, जो कर्म किया है उसका विपाक आके बैठ जाएगा। अगर उसको नीचे जाना है, जैसे हमने अभी देखा, वो वैसा उसका बॉडी बनना चालू हो जाएगा, जैसे हम अभी देखे। वो गंधर्व आया, उसके ऊपर ऐसा एक बॉडी बन गया, उसको नाम दिया सैलमेंडर या कुछ भी दो। वो पानी में रहेगा, अभी पानी में रहेगा, बाहर आएगा, फिर पानी में जाएगा, फिर बाहर आएगा, ऐसा करता रहेगा जब तक कोई और इसको खा ना ले। ठीक है, हाँ जी, समृद्धि जी बताइए। सर, जैसे फर्टिलाइजेशन के 45 डेज बाद गंधर्व आता है, तो अगर जैसे जब हृदय वस्तु हार्ट बीट जब आती है, तब जैसे गंधर्व 45 डेज के बाद नहीं आया, तो फिर वो आगे प्रोसेस नहीं होता। वही तो भगवान कहते हैं कि अगर वो 3 प्रश्न पूछते हैं आनंद से। अगर माँ रेडी नहीं है, बाप रेडी है, गंधर्व आएगा नहीं। अगर माँ भी रेडी है, बाप भी रेडी है, गंधर्व भी रेडी है, पर गंधर्व का इतना ही दिन है रहने के लिए, वो उतना रहेगा, नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, उसका विज्ञान कट जाएगा। तो आगे बढ़ सकता है नहीं, हृदय वस्तु बाहर आ जाएगा उसका। इसका अभी जो आपने जो वीडियो देखा, उसका हृदय वस्तु उधर है अभी। जब भी कोई और प्राणी या कोई उसको प्रहार करती है, उसका हृदय वस्तु बाहर आ जाएगा, वो गंधर्व बाहर आ जाएगा। वो फिजिकल बॉडी वहीं पे रह जाएगा, पर वो पेन लेके बाहर आ जाएगा। फिर बाहर आने के बाद फिर वहीं पे आ गया जैसे पहले था उसका। फिर उसके जो कर्म आया या संस्कार आए, पहले संस्कार आता है, फिर वो कर्म उसी के साथ आता है, फिर वो पकड़ता है कुछ और, तो और बनता है। समझो अभी इस बार उसका अच्छा कर्म आ गया, उसका जो रहना था वो बंद हो गया, तो यहाँ पे आ सकता है। सर वो चेतना रहती क्या उसमें? तो इंटेंशन तो हर बार रहती है ना, चेतना मतलब इंटेंशन। हाँ जी सर, जैसे 45 डेज जैसे इंसेक्ट्स रहते, तो उनकी तो 45 डेज में पूरी लाइफ साइकिल ही खत्म हो जाती।
मैं मनुष्य गंधर्व क्या? मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं मैडम जी। अगर मनुष्य बनना है उसको उतना टाइम लगती है, अगर वो कीटाणु बनना है वो इमीडिएट है, उसमें टाइम नहीं लगती। और ऐसा भी है ओपपत्तिक, मतलब इंस्टेंटेनियस बर्थ। जो मॉइस्चर में होते हैं उनका इंस्टेंटेनियस है, वो टाइम नहीं लेता है। जैसे यहां च्युति हुआ वहां पे एक आ गया वो। तो कैसे कैसे लेते हैं? एक अंडा, मतलब अंडज जात, अंडज का मतलब एग, एग में मैमल्स जो कहते हैं उनका अलग होता है, पक्षी का अलग होता है, प्राणी का अलग होता है, मतलब ये कीटाणु का अलग होता है, हर एक का अलग 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 होता है। मैंने जो जिक्र किया आपको वो मनुष्य का किया। उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राणी का भी है, मैमल्स में है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मनुष्य का 28 दिन का साइकिल है, वो उसी में उसको घूमना है, ठीक है ना। तो 35th डे से, मतलब 14 दिन के बाद 35th डे से 45 डे के अंदर गंधर्व पहुंच जाएगा, तभी उसका प्रेगनेंसी कंफर्म्ड हो गया। जब भी वो महिला जाती है डॉक्टर के पास, वो यूरिन टेस्ट करते हैं तो कहेंगे आपका प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है, तभी वो गंधर्व बैठा है। पर ये रूल प्राणी के लिए नहीं है, वो जो रूल है वो करेंगे, वो उसका पालन करेंगे तो गंधर्व इंस्टेंटेनियसली आ जाएगा। जैसे आपने कहा एक है फ्लाइंग मेंटिस, उसका दिन एक ही है, वो 45 डेज कहाँ लेगा, तो इमीडिएटली आ जाएगा, मर जाएगा, बस हो गया उसका, उतना ही लाइफ है। एक ही दिन में उसका जीना भी हो गया, एक ही दिन में मरण भी हो गया। और कोई क्वेश्चन है जी? सर उसमें जो मनुष्य की तरह दिख रहा था उस सेल में, हर कोई ऐसा ही हाँ। दिखता है, हर कोई। मैंने इसीलिए कहा कि थोड़ा मनुष्य की तरह बन के चेंज हो गया। ऐसा क्यों बोल, ये नहीं समझ में आया। ऐसा क्यों मतलब क्या है? इसको मनुष्य के जैसे क्यों दिखता है, या ऐसा क्यों है? अरे भाई अभी मैं क्या बताऊं, नीचे जब भी जाते हैं तो मनुष्य को लेके ही वो वापस नीचे जाएंगे। देखिए गंधर्व में शेप नहीं होती है, पहले आपको ये समझना चाहिए। गंधर्व कोई शेप नहीं होती है, गंधर्व शेप लेता है, उनकी जो कर्म है उससे शेप लेता है। जैसे अभी जो गंधर्व आप करके जो गंधर्व है उसने ऐसा शेप लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि यही शेप में रहेगा। जैसे ये आउटर बॉडी चेंज होता जा रहा है पर गंधर्व चेंज नहीं हो रहा है, गंधर्व वैसा ही है। बाहर आ जाएगा फिर वो जैसा था वैसे ही आ गया, कोई देख नहीं सकता उसको। अगर हम भूत प्रेत की बात करें तो उसमें षडायतन तो है, 6 आयतन, पर वो खाने के साथ उनका जो आशा जो है वो उससे वो बॉडी एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे एक वाइट स्ट्रक्चर, मैंने बैठा, वो कोई आया, वो भूत है समझो, इसको हमें कहता हूं भूत है, भूत आया या प्रेत आया। तो भगवान भी वही कहते हैं प्रेत लोक। प्रेत लोक का मतलब ये है कि वही गंधर्व, ठीक है, अभी उसका जो कर्म है, चित्त तो सेम है पर जो कर्म है, कर्म विपाक से उसका अभी ऐसा हो गया, उसको ऐसा देह नहीं मिल सकता, तो गंधर्व क्या हो गया, अभी प्रेत हो गया। जो उसके मन में आता है, जो संस्कार मन में आता है, वो कर्म बीज बन के वो वहां पे पैदा हो जाएगा।
जब तक वो पूर्ण तरह से खत्म ना हो वो वैसे ही रहेगा। फिर खत्म हो गया, फिर और कुछ बनेगा। जैसे कल मैं आपको नाम रूप के बारे में बता रहा था, एक बार स्टूल है, एक बार टेबल है, एक बार ये है, ये भी ऐसा ही है। एक गंधर्व को हम कहेंगे मनुष्य, वही गंधर्व अभी वो सैलमेंडर हो गया, वही गंधर्व फिर समझो कि हाथी हो गया, फिर वही गंधर्व देव हो गया, वही गंधर्व मनुष्य ये ब्रह्मलोक पहुंच गया। तो ब्रह्मलोक में गंधर्व होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि उसे गंधर्व की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अभी उसको ऊंब नहीं है। उसको जाने के लिए उसको गर्भ चाहिए, गर्भ के लिए वो गंधर्व आता है। अगर गर्भ नहीं है, चाहे वो अंडज हो या ये वाला गर्भ वाला हो, ये दोनों में एक ही है कि वो बनता है अंडा में, और ये बनता है वही अंडा एक स्त्री देती है, जो ये एग में बन रहा था वही यूट्रस में बनता है। जो हम उसको गर्भ कहते हैं वो यूट्रस जो कहते हैं उसमें बनता है। तो जैसे ही ये स्पर्म गया और एक पूर्ण तरह से डेवलपमेंट होने लगा, जब भी गंधर्व आएगा तभी वो उसको ले लेगा, उसका वो घर बन गया। ऐसा। तो ये अगर आप पूछेंगे कि ये मनुष्य का फॉर्म क्यों लेता है, क्योंकि उसका संस्कार वो सब है, उसमें सारा है। तो रेप्टाइल से चालू होता है, फिर मैमल का शेप आता है, फिर मनुष्य का शेप आता है। अगर मनुष्य पे टिक गया तो वो मनुष्य का गंधर्व हो गया, जिसको हम मनुष्य या मानव कहेंगे। उसका शेप ऐसा बन गया। फिर ऐसा नहीं है तो शेप ऐसा होके 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 जो उसका ओरिजिनल उस प्राणी का जो होना चाहिए वो वैसा बन गया, जैसे हमने अभी देखा। तो ऐसा बनता है। ये गर्भ का अगर है, तो अगर गर्भ से बाहर है वो पपत्ती का इंस्टेंटेनियस बर्थ, तो उनका अलग होता है। वो उनका कुछ गर्भ से कुछ लेना देना ही नहीं है। जो हमने देखा, जो अंडज से होता है या गर्भ से होता है, दोनों का मैंने आपको दिखाया। अगर आप किसी भी वीडियो देखेंगे मनुष्य का या हाथी का या कुत्ते का वगैरह वगैरह, वो सारा गर्भ में बनता है, वो अंडज में नहीं बनेगा। सर ये स्प्रेडर जो होता है वो उसका फिर वो सिर्फ मॉइस्चर की वजह से वो तो वो पपत्ती का है, इसको उतना ही चाहिए आने के लिए। पाली में हाँ जी, देवलोक और ब्रह्मलोक में गंधर्व नहीं होता है क्या? नहीं होता, नहीं चाहिए। सर जब गंधर्व माता के गर्भ में आता है और 2-3 महीने में कोई माता प्रेगनेंसी नष्ट कर देते हैं, तो उनका जो जीवन होता है, जो उनको जीवन मिलना था वो मिलता नहीं है। तो फिर वो उनका जीवन इतना ही था या वो माता का कर्म बन जाता है? दोनों, ये थोड़ा क्लियर। दोनों। उनका वो सिचुएशन आ गया, जैसे कोई लड़की है, उसने अनजाने में संबंध रख दिया, वो प्रेग्नेंट हो गई, फिर उसको समझ में आया वो प्रेग्नेंट हो गई, माता पिता को पता चलेगा वो मार देंगे या कुछ और कहेंगे, तो उन्होंने सोचा इसको गिरा देते हैं। तो ये पानातिपात हो गया, तो उसका भुगतना पड़ेगा। और वो जीवी जो आया है वो तड़पने के लिए आया है, उसको भी इसके ऊपर उसका सिचुएशन आ गया ना, वो कंडीशन आ गया। इसीलिए हमें पटिसमुत्पाद को सही तरह से समझना चाहिए। ऐसे जीवी आएगा जिसका पानातिपात होना है, तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा ही हो जाएगा, मतलब ऐसा सिचुएशन। हाँ जी, दोनों का भी कर्म बन जाएगा। हाँ, माँ का भी बनेगा। माँ का एक्स्ट्रा कर्म बना, इसका तो कर्म पहले से ही था, वो उसका विपाक आ गया।
जो शादी के बाद भी, शादी होने के बाद भी एक बातें होती है सर, तो उनके भी कर्म बनते हैं। सी शादी करे ना करे उससे कुछ लेना देना नहीं। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन गिराना है, कर्म बन गया। फिर उसका विपाक क्या होता है इसका? किसका विपाक? वो जो गंधब का विपाक, गंधब का विपाक है ना, कि उसको गिराना पड़े। अभी गंधब का विपाक, माता को क्या विपाक मिलेगा? माता को विपाक अभी नहीं मिलेगा, बाद में। अभी नहीं मिला अभी। वही ना, बाद में क्या मिल सकता है? उसको बच्चा नहीं होगा, खाली रहेगा। जितना भी ट्राई करो वो मां नहीं बन सकती। अगले जन्म में? हाँ, कभी भी अगले जन्म में या उसके जन्म में, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली अगले जन्म में ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंडीशन के ऊपर है। किसी भी जन्म में हाँ, आ जाएगा। देखिए, ये जो विपाक है ना, जैसे हमने कोई, भगवान भी ये कहते हैं कि कोई आपने बीज डाला है, आप उसको पानी सही वक्त पे दे दोगे तो वो आ जाएगा। अगर वक्त वो पानी नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा उसका, पर जिस दिन पानी दोगे आ जाएगा। तो ऐसा ही होता है सर। हाँ जी, विशाल जी बताइए। जातक टेल्स में भगवान के बहुत सारे लाइफ है कि कभी वो एलिफेंट थे किसी लाइफ में, कभी देवता थे, कभी मनुष्य थे, कभी बकरी भी थे, हिरन थे, कई सारे स्पेसीज में उनका जन्म हुआ। तो फिर ह्यूमन लाइफ में जब उनका वो जो आए, तो क्या निर्माण के लिए केवल ह्यूमन लाइफ में ही ये सेंस रहता है, कंसिस्टेंस रहता है कि हमको निर्माण लेना है? देखिए, अगर आप कोई प्राणी से पूछेंगे तो उसको क्या समझ में आता है, मुझे पता नहीं है। क्योंकि अभी ऐसा है कि हमें एक मोह कम होना चाहिए, या राग कम होना चाहिए, या द्वेष कम होना चाहिए। ठीक है, प्राणी में अगर अक्सर देखा जाए तो मोह ज्यादा रहता है, क्योंकि डर ज्यादा है कि बचने का। उनको द्वेष है और मोह है, राग कम है। जैसे हमारा राग है वो अलग है, उनका राग अलग है। उनका सिर्फ खाने का राग है, हमारा बाकी सारे का राग होता है। तो हमारा राग अलग होता है, उनका राग अलग होता है, पर द्वेष और मोह तो सेम है। ठीक है, अगर कोई भी, अगर मैं समझो मेरा बर्ताव ऐसा है कि मैं हरदम मोह और द्वेष में हूं, 99% वो गंधब, जैसे मैं बाहर आया, वो गंधब प्राणी का वो फॉर्म ले लेगा। तो अभी निब्बाण कैसे पता चलेगा? वो नहीं होगा। तो इसीलिए एक कचूपम सुत्त एक है, उसमें भगवान कहते हैं कि एक टॉर्टॉइस है, वो 1000 साल के बाद एक बार बाहर आता है। 1000 साल के बाद एक बार बाहर आता है। एक रिंग डालना है, तो वो पूछते हैं कि वो रिंग डालना आसान है या मुश्किल है? तो लोग कहते हैं कि बनते बहुत ही मुश्किल है। तो कहते हैं कि मनुष्य जीवन भी ऐसा ही है, ऐसा मिलना मुश्किल है। तभी कहते हैं कि अप्पा मादेन संपादेत। अभी तुम मनुष्य बन के आए हो ना, तो थोड़ा इसके बारे में सोच के बाहर निकलो। ज्यादा उसके ऊपर तुम घूम घूम के आए हो, तो अभी वेस्ट मत करो। तो इसका हम मतलब यही लिखा सकते हैं कि जो मनुष्य जन्म में जो हम कर सकते हैं वो बाकी जगह पे नहीं हो सकता। अगर हम देवता लोक में है तो वहां पे सेंसुअलिटी है, काम। अगर ब्रह्म लोक पे गए तो वहां पे आराम से रहेंगे ध्यान में। जब भी खत्म हो गया नीचे आएंगे। नीचे आएंगे तो किधर आएंगे? तो इसीलिए बुद्ध धर्म में सोतापन्न है, उससे नीचे नहीं जाएंगे। सकदगामी है, एक बार पैदा करके आएंगे। अनागामी है, वो उधर ही रहेंगे, जितने बार भी मरेंगे उधर ही रहेंगे।
फिर पूर्ण तरह से उनका कम खाली होना चाहिए, तभी निब्बाण हो जाएगा। विशाल जी, और कोई क्वेश्चन है? मतलब सर ये दुर्लभ जीवन है, इसको मिस नहीं करना है। एग्जैक्टली इसीलिए मरते दम भी भगवान कह के गए कि अपमादेन संपादेत, प्रमाद मत करो, कभी तुम मनुष्य बनोगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सर रोज माया आती है और हमको दूसरी डायरेक्शन में लेके चली जाती है। वो सही बात, मारा तो रहेगा ना, क्या करें। इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा कि कुछ करके अनागामी तक पहुंच जाएं। तो उसके लिए पहले हम सोतापन बने या ना बने, पहले वो देखना चाहिए, क्योंकि वो नहीं है तो नीचे जाएंगे। तो पहले वो करना है, फिर सकदगामी लेवल पे आना है, फिर अनागामी लेवल पे आना है, तभी हमारा सिक्खा जो सीखना था हमने सीख लिए। इसके आगे अरहत है, वही अच्छा है, पर अरहत नहीं बन सके तो एटलीस्ट अनागामी, अगर अनागामी नहीं बन सके तो एटलीस्ट सकदागामी, अगर सकदागामी नहीं बन सकते एटलीस्ट सोतापन। ऐसा हमें प्रयास करना पड़ेगा, वीर्य डाल के करना पड़ेगा, क्योंकि प्रमाद नहीं कर सकते कि हमारा मरण किधर है, कभी ये पता नहीं है। ऐसा हमें देखना है। सर किसी को बचपन से ही अगर लगता हो कि अनिश्चय भाव बचपन से ही हो कि सब कुछ व्यर्थ है, जबकि उसके साथी लोग मतलब जीवन में इन्वॉल्व हैं लाइफ में, तो ऐसा क्यों होता है? क्या पूर्व जन्मों के कारण ही ऐसा हो रहा है? हाँ, देखिए पूर्व जन्म का मैक्सिमम इफेक्ट तो रहती है, पूर्व जन्मों का, एक जन्म का नहीं है, पूर्व जन्मों का इफेक्ट तो रहती है। अगर कंडीशन मैच होता है तो आ जाता है। जैसे किसी का माँ बाप मर गए एक्सीडेंट में, वो विराग आ गया, उसको सिचुएशन ऐसा आ गया, उसने पहले जो देखा था वो अटैच होके आ गया, तो वो विरक्त हो गया, तो उसको अनिच्छ दुख का अनंत देखने के लिए आ गया, पर फिर वहां से उसका बुद्ध धम्म के अंदर चला गया। ऐसा हो सकता है। या शादी किया है, टूट गया है पिछले जन्म में, अभी इस जन्म में पैदा हुआ, उसको अनर्थ लगने लगा तो वहीं से चालू कर दिया, क्योंकि मरते दम तक वो तो तड़प रहा था कि ऐसा कभी मैं करूंगा नहीं, वो मन में बैठ गया, वो संस्कार बन गए, तो वो संस्कार से कर्म बन गए, वो जो कर्म बना उसका विपाक अगले जन्म में मिला, तो वहीं से वो चालू किया। हाँ जी, सुप्रिया जी। क्या हो गया? हाँ जी। सर अगर अभी आपने जिस तरह से बोला कि अभी हम जब संस्कार इतने गहरे होते हैं और जब हम कहीं पे भी अगर जन्म लेते हैं, तो अभी समझ लीजिए, अभी मैं मेरा खुद का बताऊंगी कि मुझे अभी तिरछी योनि में, मतलब मनुष्य के जो नीचे की योनियां है, उसकी ज्यादा क्या बोलेंगे, डर है मेरे मन में। तो उसका क्या, अगले जन्म में अगर मैं कहाँ पे भी जन्म लेना चाहूंगी तो उस संस्कार का क्या होगा जिससे मुझे डर लग रहा है? अभी जो आपसे डरते हैं वही होगा। मुझे डर लग रहा है उस योनि में जन्म लेने के लिए, तो वही होगा। आपको डरना भी नहीं चाहिए या खुशी में भी रहना नहीं चाहिए। तो अभी ऐसा है, धम्म ऐसा है कि आपको हीरी उत्तप पर रखना है, मतलब गलती नहीं करेंगे वैसा रखना है। हीरी का मतलब है शेमफुल, उत्तप का मतलब है डरना। धम्म के ऊपर डरना चाहिए, प्राणी पे जाऊंगी या नहीं जाऊंगी ऐसा नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम ऐसा रखते हैं तो एक विसी की इच्छा आ गया, डाउट,
तो वो डर पैदा करेगा, क्योंकि नीचे का जो लोक है वो डर वाला ही लोक है। हमारा जो मनुष्य का लोक है वो भी डर से भरा हुआ है, क्योंकि हम वहीं से तो आए हैं। हमारे पास 3 ब्रेन है। एक ब्रेन है रेप्टिलियन ब्रेन, दूसरा ब्रेन है मैमल ब्रेन, तीसरा है ह्यूमन ब्रेन। 3 ब्रेन होता है। अगर आप साइंस थोड़ा पढ़ते हो तो उसमें अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। जो रेप्टिलियन ब्रेन है वो सिर्फ डरता है, उसको या कुछ करना है या भागता है, इसलिए उसको रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं। मैमेलियन ब्रेन जो है वो सिर्फ इमोशंस ज़्यादा डेवलप करता है, और जो मनुष्य का जो ह्यूमन ब्रेन है वो उतना डेवलप नहीं होता है। तो हमें वो उसको डेवलप करना है। बताइए, आप कुछ कहने वाली थी। वो डर की वजह से ही तो सर हम ये सब कुशल जो कर्म है वो करते हैं, और तब पर जो आप अभी हम जो वो तब पर लेके आए हैं कि वो हम शील में प्रतिष्ठित होंगे, जिससे कि हमारी जो नीचे की जो योनि है हम उसका मार्ग बंद करते हैं। सही है, वैसे करना चाहिए, ऐसे ही डरना नहीं है। हाँ, तो उसी वजह से तो शील का पालन करते हैं, इसी वजह से तो बुद्ध धर्म संघ को फॉलो करते हैं। सही बात है, वो सही है, वैसा करना सही है, पर ऐसे ही डरे बैठे कि हम प्राणी में आ गए तो वो इसी की इच्छा हो गया, डाउट हो गया। मैं ये वैसा डर नहीं है, इस तरह का डर है मुझे कि इस तरह से मतलब अगर जन्म हो गया तो एक ऐसा हो सकता था, लेकिन अभी बुद्ध मिल गए, मतलब त्रिरत्न मिल गए, और अभी हम शील को भी शील में भी प्रतिष्ठित होने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन था मेरा। वो सही है, वो डर सही है। हाँ हाँ, वो डर सही है, क्योंकि वो तो प्रमाद को कट करता है। जी जी, तो वैसे ही रहना चाहिए, पर ऐसा ना डरे कि अभी मैं प्राणी में पैदा हो गया तो या मुझे बुद्ध धम्म संघ मिल गया, अभी मैं प्राणी में अगर हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। अगर देखिए, अभी ऐसा सीधी सीधी बात है कि जिससे हम डरते हैं, जिससे हम द्वेष करते हैं, अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो वही योनि में आएंगे। चाहे आप अच्छा समझो बुरा समझो, वो कुछ नहीं, लेना देना नहीं है। अगर हमारा मन ब्रह्मलोक, जिसको कहते हैं कि ब्रह्म विहार, अगर हमारा मन ब्रह्म विहार में है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा में है, चाहे कोई कुछ भी कहे, आप वहीं पे जाओ, ब्रह्म विहार में ही जाओ। ये हमारे मन के ऊपर है, ऐसा नहीं कि मैं ये कहा तो वो किया, ये किया, ऐसा नहीं है। हम मन कहाँ पे इसको डाल रहे हैं, वो फिर आगे जाएगा। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि आप ब्रह्म विहार करो, वो करना चाहिए। उपसत्य का तो वही है ना। हाँ जी, बताइए। गुरु ये कह रहा था, इसीलिए हम समता के भाव के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ जी, समता रखेंगे तो मन भागेगा नहीं, या वहां पे एस्टैब्लिश नहीं होगा। अगर वहां पे एस्टैब्लिश नहीं होगा तो वो लोक में जाएंगे नहीं ना। इसीलिए समता के लिए आप प्रेरित करते हैं, मेरा आशय ये है ना। हाँ जी, समत्व, संस्कृत में समत्व और पाली में समता। इसका मतलब यह है कि यहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है, यहां मध्य भी नहीं है, मन स्थिर हो गया, स्थित हो गया। इसका मन स्थित होता है, बाकी हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर जिसका मन स्थित नहीं है, यहाँ वहां भाग रहा है, तो वो समत्व में नहीं है, तो वो विपश्यना कर नहीं सकता। अगर हम विपश्यना नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा विपश्यना करते 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 जो गंदगी है पूरा बाहर आ जाएगा, हम निकाल देंगे तो खाली हो गया। जैसे खाली हो गया, वो कुछ खाना वस्तु नहीं है। जब भी खाने का वस्तु नहीं है, नाम रूप कट जाएगा। जब भी खाना नहीं है तो नाम रूप कट गया, तो विज्ञान कट गया। अभी विज्ञान प्योर हो गया, के नाम रूप से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा हो गया। सर हाँ जी,
हाँ जी, एक मिनट ठहरिए, एक मिनट ठहरिए, एक मिनट। दीक्षा जी ने पहले हाथ उठाया था। हाँ जी, दीक्षा जी बताइए। हाँ सर, अभी मतलब परलोक या पुनर्जन्म पर किसी का विश्वास नहीं है, मगर उसका जो लाइफ स्टाइल है इसमें कुशल का अकुशल कर्म तो नहीं करते, कुशल कर्म करते मतलब सभ्यता से जीवन जीते, तो उसे हम मिथ्या दृष्टि करेंगे और उससे अधोगति हो सकती है। देखिए, अगर आपका 10 अकुशल में एक अकुशल भी है, मतलब कोई सोचता है कि अगला जन्म नहीं है, सब पागलपन है, मैं तो मानता नहीं हूं, तो उसका प्रॉब्लम होगा। मगर वो तो कुछ गलत काम तो करते नहीं ना लाइफ जीते हो, फिर यहीं पे आएगा, फिर यहीं पे आएगा। देखिए, अभी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग हमारा पिछले जन्म देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए यकीन नहीं होता है। अगर कोई कहता है कि पिछले जन्म है, हम कहेंगे किधर है, मैंने तो देखा नहीं है, ये तो वहम है। ठीक है, तो क्या होगा? अगर वो कुशल कर्म कर रहा है, अच्छी बात है, इधर ही आएगा वापस, बस उतना ही होगा। पर नीचे नहीं जा सकती, मिथ्या दृष्टि में ही आ गया ना वो। मिथ्या दृष्टि में आया, अब मिथ्या दृष्टि में आया, वो सोतापन भी नहीं बन सकता। हाँ वो ठीक है, सोतापन नहीं, मगर नीचे तो नहीं जाएगा ना उससे। पता नहीं है इस जन्म में, तो अगले जन्म में तो जाएगा नहीं। अगले जन्म में उसने कुछ ऐसा काम किया तो नीचे जा सकता है, हमें क्या पता है। ओके ओके ठीक। हाँ जी, कल्पना जी। सर, जैसे अभी हम डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, हमें खुद को मालूम है हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन जब अज्ञान में थे तब हमारे हाथ से अकर्म हो चुके हैं। जैसे अभी हमें समझ में आ रहा है कि भाई ये करना नहीं था, लेकिन हो चुका है, तब हम अज्ञानी थे। तो अभी तो हम अच्छे मार्ग पर है, धर्म के मार्ग पर है और अच्छे ही कार्य करते हैं, चित्त में भी हेतु भी अच्छा ही रहते हैं। लेकिन सर, जो कर्म हमारे हो चुके हैं, तो उसे हम, उसका जो विपाक का पावर है वो हमारे कुछ कुशल कर्म से कम होता है, कर सकते हैं, ऐसा कुछ मार्ग है, ये पूछना था सर। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, जो कुशल किया वो कुशल का ही आपको देगा, जो अकुशल है वो अकुशल का ही देगा। अगर कंडीशन ऐसा आया, अकुशल का आपने बढ़ावा दे दिया, तो वो अकुशल ही आएगा। चाहे आप पहले आप जितना भी कुशल किया है, क्योंकि आपने एनर्जी अकुशल पे डाला है, तो वही विपाक आता रहेगा। उदाहरण के लिए, मैं अभी इतना धम्म की बात कर रहा हूं, एक मेरा दोस्त आता है, वो कहता है कि विलास, इतने साल हो गए, 25-30 साल हो गया विलास, तुम हमारे साथ नहीं आए, मुझे ये दुख है। चलो, एक नया वाला एक क्लब खुला है, थोड़ा मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूं कि नहीं हूं? मैं कहता हूं अरे यार तू मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं है। तो मुझे कन्विंस करता है, तो मैं उसके साथ क्लब गया। क्लब जाने के बाद क्या करना है, तो वो बियर लिया या विस्की लिया या जिन लिया या कौन सा भी लिया, वो कहता है विलास क्या बात करता है, एक थोड़ा पियो ना। मैं कहता हूं नहीं नहीं बाबा, मैं सब छोड़ दिया। छोड़ दिया ना, तो पहले पीता था ना तुम। तो और वो मेरा टांग खींचना चालू करता है, अरे डरपोक कहीं के, ये क्या है, ये है वो है, ऐसा वो करता है। फिर मुझे भी लगता है ये साला ऐसा कहता है तो मुझे भी दिला दे यार, क्या बात करता है। अभी क्या हो गया, मेरा क्या लिया था, क्या लिया था मैंने ये कहा था कि ये सुरा मेरे मज्जपमाद अट्ठाना वीर मणि सिक्का पदम समाधिया, मैं समाधि में रहूंगा। क्या मैं कभी भी नशीले पदार्थ सेवन नहीं करूंगा। तो अभी मेरा जो दोस्त है उसने मुझे कहा, वो विपाक तभी आया क्योंकि एनवायरनमेंट बना, विपाक आया। अगर मैं क्लब नहीं जाता, क्या मैं एक पीता? सोचिए, डिसीजन किसने लिया? मैंने। हाँ, उसने पूछा
तुम आ जाओ। तो मैं कह देता, देखो भाई, मैं धम्म में हूं, मैं लोगों को सिखाता हूं कैसे धम्म में रहना है, तो मैं नहीं आ सकता। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, कोई स्त्री आई है, पहले उसके साथ संबंध थी, अभी मेरा शादी भी हो गया है, बच्चा भी है, ऐसा मत समझो मेरे पास वो ऐसा कुछ है, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, ठीक है। तो वो आई, वो घर आई, घर आने के बाद वो मेरी पत्नी नहीं है घर में, और मेरा बेटा डॉक्टर है, वो कहीं पे चला गया है, तो मैं उसको कहता हूं कि तुम्हें मैं धम्म सिखाता हूं। वो है, उसका नेचर ठीक नहीं है, वो मैंने पहले भी देखा है, ये वो ड्रेस जो पहनती है वो ऐसा वैसा लगता है, और वो कहती है कि विलास तुम मिले हो, इतने सालों के बाद मिले हो, थोड़ा मेरे साथ रहो ना। मैं कहता हूं तुम्हारे साथ ही हूं ना। नहीं, ऐसा नहीं, दूर दूर बैठे हो, नजदीक बैठो ना, मेरे हाथ पकड़ के बैठो ना। तो मैं कहता हूं देखो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो सब छोड़ दिया ना, कभी करो ना। तो मैं सोचता हूं ये क्या कहूं इसको, तो मैं कहता हूं नहीं मुझे नहीं होगा। फिर एक केमिस्ट्री हो गया, अभी फिजिकल चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। तो मैंने क्या कहा था, क्या लिया था, कामेशु मिच्छाचार वेरमणि सिक्का पदम समादयामि। वो सही तरह से सिचुएशन आ गया तो ये प्रॉब्लम हो गया। मेरी पत्नी कहे के गई थी कि देखो लड़की आएंगे या कोई स्त्री आएंगे, उनको छूना नहीं है, तुम धम्म में हो, ये हो। मैं कहा हाँ मैडम जी सही बात करती हो, पर टाइम ऐसा आ गया कि मैं भूल गया। ऐसा हो सकता है, इसलिए क्योंकि विपाक तभी आएंगे जब भी आप उसको एनर्जी दोगे। अगर मैं उसका एनर्जी नहीं दूंगा, जैसे द्विधा वितक्क सुत्त है, जहां पे बुद्ध भगवान कहते हैं कि नहीं देना है। वो लड़की भी आई, उसने पूरा कपड़ा खोल के बैठी है, तो मैं अपने ध्यान में चला जाऊंगा, और मेरे घर में ही बैठी है, बैठने दो, हमें क्या करना है। कितनी देर बैठेगी, थोड़ी देर के बाद कपड़ा पहन लेगी, चली जाएगी, बस हो गया। और मेरा दोस्त आया है, बैठा है, कहता है कि दारू के लिए आ जाओ, वो मैं वैसे बैठ जाऊंगा, जितना भी बात करना है बात कर ले, मैं तो यहां से खिंचूंगा नहीं। ये मेरा डिसीजन है, ले सकता हूं। तो जब भी हम धम्म के ऊपर डिसीजन लेंगे तो धम्म प्रोटेक्शन करता है, ठीक है ना। धम्म हवे रक्कति धम्मचारी। हाँ जी, और किसी ने, दीक्षा जी बताइए। नहीं सर, मेरा पहले वाला ही है। अच्छा, हाँ जी, कुंदा जी आपने पूछा था। सर, मैं तो, मेरे को डायबिटीज है, मैं तो उपवास नहीं रख सकती, तो इससे कोई कम बुरे कर्म तैयार हो गए क्या? नहीं होगा। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, वो उपवास कैसे करे? वो उपवास कर सकता है, मतलब अपने मन को काबू में रखना है और कम खाना है, जिससे नींद ना आए, मतलब आलस्य पैदा ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा हेल्थ ठीक नहीं है, बीपी है, डायबिटिक है और कुछ भी है, कि हम उपवास करें, ऐसा नहीं है। आप उपवसत्ता करो, पांच तरह का उपवसत्ता करो। बुद्ध मतलब ब्रह्म उपोसत्ता, धम्म उपोसत्ता, संघ उपोसत्ता, शील उपोसत्ता, देवता उपोसत्ता, ये करो। सर मैं शील वगैरह लेती हूँ, वो तो रोज लेती हूँ, अष्टशील वगैरह, लेकिन मेरे मिस्टर उपवास करते हैं, मैं नहीं कर सकती।
ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए उपोषित करो, मैं ये कह रहा हूं उपोषित करो। जो एक खाने का जो एक वो 8 में 7 करो, 8 वाला छोड़ दो, क्योंकि आपके बॉडी के लिए तो चाहिए, तो आप उतना ही खाओ जितना आपको खाना चाहिए, बस हो गया। थैंक यू सर। सर ये डायबिटीज भी किसी को है तो कर्म का भी पाप ही है क्या? देखिए डायबिटीज रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आप रात का खाना छोड़ देंगे तो डायबिटिक अपने आप निकल जाएगा। जो 8 बजे के बाद खाना लेते हैं उनको डायबिटीज आ जाएगा, 40 के बाद या 35 के बाद आ जाएगा। वो तो लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यू है, वो विपाक से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर पेरेंट्स को है, बच्चे को आ सकता है, अगर उसका खाने का सही टाइमिंग नहीं है तो। हाँ जी सर ब्रह्म उपासन बोले तो पैसा करना। अरे मैडम जी, मैंने एक वीडियो बनाई है उपोसत्य के लिए, मैं आपको भेज दूंगा, या वो हमारा इसी में चैनल में ही है उपोसत्य के बारे में। सर मेरे को भी भेज दीजिए। ठीक है सर। हाँ जी। मेरे को विपස්සना में जाता हूँ तो रात को शुगर लेवल बहुत नीचे चला जाता है। ऐसी स्थिति में मुझे टॉफियां रखना पड़ती है, कोई भी चीज रखना पड़ती है जो मुझे खाना पड़ती है, और तभी मैं हम लोग को संभाल पाता हूँ। और ऐसी स्थिति में मेरे को क्या दोष लगता है? कुछ दोष नहीं लगता। देखिए एक गलत फहमी है। वो पहली बात यह है कि वो भिक्खु के लिए कह रहे हैं, वो गृहस्थ के लिए नहीं कह रहे हैं। पहली बात हमें समझना है। दूसरी बात, अगर हमारा रोग है, समझो रोग है तो रोग का निवारण भी तो करना पड़ेगा ना। अगर रोग है तो रोग को ऐसे बढ़ाएंगे तो और बढ़ता जाएगा। अगर शुगर लेवल कम होती है, मतलब डायबिटीज जिसको होता है वो शुगर लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। अगर ऊपर नीचे होता रहता है तो उसको देखभाल करना पड़ेगा। तो देखभाल करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि थोड़ा जो खाना है वो तो खाना ही पड़ेगा, चाहे वो रात का खाना हो या दोपहर का खाना हो या सवेरे का खाना हो। ये किन के लिए अनुसरण करना चाहिए? जिनको स्वस्थ है, उनको कोई रोग नहीं है, वो एक बार खाएंगे तो काफी होता है। अगर जिनको कुछ भी प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, वो अगर खाना चाहे तो खाना खाना चाहिए, भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे शुगर में बहुत ही वेरिएशन आ जाती है, तो वो हानि हो जाती है बल्कि। तो हमें जितना खा सकते हैं इतना ना खाए कि वो डाइजेस्ट, क्योंकि वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, वो तो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है। डायबिटीज मतलब शुगर ज्यादा लीवर में जा रहा है, पैंक्रियास ले नहीं पा रहा है, तो हमें क्या करना है? कम करना है उसको, अभी ठीक हो जाएगा। अभी 10 बजने को आगे आज का इधर ही बंद करते हैं या समाप्त करते हैं। कल बाकी लोगों का क्वेश्चन ले सकते हैं, आप जितना चाहिए लिख लीजिए, फिर कल इसी का कंटिन्यू करेंगे। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। अभी थोड़ा नीचे के लेवल में आते, मेरे को फर्स्ट फिर से समझाइए। फर्स्ट अभी कल ही लेंगे, फर्स्ट लेंगे तो मैं तो फंस जाऊंगा। ओके ठीक है, अभी कल मिलेंगे आराम से 8 बजे। मिलने के बाद मैं कह दूंगा फर्स्ट के बारे में भी फिर से करेंगे। वो जितना भी आपका डाउट है वो सारा निवारण करेंगे। देखते हैं कि जब हम रिट्रीट में मिले, जितना निवारण हो उतना हमारे लिए वहां पे अच्छा है। सर एक रिक्वेस्ट है, वो सर अनियमित वाला सर किसी दिन दे दिया जाए, अनियमित करने का। अनियमित भी बता देंगे। पहले आप इसके ऊपर तो आओ, फिर अनियमित बात करें तो वो थ्योरी हो जाएगा। पर लेंगे, जरूर लेंगे। पूरा बुद्ध धम्म आपको जितना मुझे पता है मैं आपको दान दे दूंगा। अब उसको लेके आप क्या करोगे अब वो आपके ऊपर है। ठीक है, सुप्रिया जी आपका क्षमा याचना हो जाए। वाचा चित्तेन
समादेन या ततं अजयो तममे भन्ते भूरिपन्या तथागत कायेन वाचा चित्तेन समादेन मया ततं अजयो तममे धम्मं संदिग्धिक अकालिक आचार्येण समादेन मया ततं अजयो तममे सर्वं पुण्यं कीर्तं करो साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सब दुख से बाहर आए। साधु साधु साधु।